ओम शिरडी देवाय नमो नमः। प्रिय साई भक्तों, साई बाबा कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त, लोग बुराई करें और तुम दुखी हो जाओ, लोग तारीफ करें और तुम खुश हो जाओ। मतलब तुम्हारे सुख दुख की डोर लोगों के हाथ में है। कोशिश करो कि ये डोर आपके हाथ में ही हो और जीवन आपका आनंदी होने के लिए, आनंदी करने के लिए आपको सबसे पहले अपने जीवन को सबसे पहले पूरी तरह से भक्ति मार्ग पर लाना पड़ेगा। प्रिय साई भक्तों, एक बार अपने मुख से ओम साई राम कहतो तो देखो, आपके सारी कठिनाइयाँ ये शिरडी के साई दूर करेंगे। मित्रों, आज का साई बाबा का यह प्यारा और प्रेरणादायी संदेश आपके पास जितना भी कीमती का समय हो उतना समय देकर आप इसे आज अवश्य सुनिए। और अगर आप अपने YouTube चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और संदेश को लाइक करें। ऐसे ही शिरडी के साई बाबा के प्यारे और प्रेरणादायी संदेश सबसे पहले आपको ही प्राप्त होंगे। मित्रों, भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। इसलिए सबसे पहले आपको इन्हीं बातों का स्मरण करना है। जो अभी आपके हाथ में है वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए चिंता करिए मत। शिरडी के साई बाबा का आज का यह प्यारा और प्रेरणादायी संदेश आप आगे सुनिए, आप भाग्यशाली हो जाओगे। यदि कोई आप पर भरोसा करता है तो आप भी उस पर भरोसा कीजिए। लेकिन मित्रों, साई बाबा कहते हैं, जीवन में अगर आपको आनंदी रहना है तो आप सबसे पहले खुद पर विश्वास रखिए। खुद पर विश्वास जो भी रखता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। इसलिए लोगों पे विश्वास करने से अच्छा है तुम सबसे पहले खुद पर विश्वास करो। यही तुम्हारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। मित्रों, जो व्यक्ति दूसरों की निंदा कर खुश होता है वह ऐसा कर अपने जीवन के पुण्य को खत्म करता है, लेकिन वह एक दिन खुद लोगों की दृष्टि में निंदा का पात्र बन जाता है। क्योंकि निंदा करने से मनुष्य अपने जीवन का सिर्फ पुण्य ही नहीं बल्कि पुण्य से प्राप्त हुए सुख, यश की कीर्ति सभी का सर्वनाश कर बैठता है। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। सब सोचते हैं कि हम अंत समय साई बाबा का नाम लेंगे और मुक्त हो जाएंगे, परंतु क्या ये संभव है? क्या आपके जिज्ञा को साई बाबा का अभ्यास है? जिसने जीवन भर नाम का अभ्यास नहीं किया उसके लिए यह कैसे संभव है? जैसे किसी चित्रकार ने पूरे जीवन चित्रकारी का अभ्यास किया तो क्या आप उससे किसी खेल विशेष में पदक लाने की उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, वह चित्रण प्रतियोगिता में अवश्य पदक ला सकता है क्योंकि उसको उसका अभ्यास है। वैसे आप भी शिरडी के साई बाबा का नाम का अभ्यास करें, क्योंकि अंत में वही काम आएगा, बाकी सब यही रह जाएगा। क्योंकि सब मोह माया है, ईश्वर ही सत्य है। इन्हीं बातों को आपको ध्यान में रखना है। प्रिय मित्रों, यह संसार एक प्रकार दुखालय है, अर्थात दुखों का घर। जैसे पुस्तकालय में पुस्तक, विद्यालय में विद्या मिलती है, भोजनालय में भोजन, देवालय अर्थात मंदिर में ईश्वर मिलते हैं, वैसे ही इस संसार में दुख मिलते हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी कारण यहाँ पर दुखी है। वह नित्य सुख की खोज में भटकता है, पर वह सांसारिक वस्तुओं में सुख ढूंढता है, परंतु क्या उसको प्राप्त करने के बाद भी सुखी वह हो पाता है? अर्थात नहीं। मित्रों, इस जीवन में सुखी वही इंसान जो है जो शिरडी के साई बाबा का नाम स्मरण करता है। इसलिए आप भी निस्वार्थ मन से अभी कमेंट करिए, सबका मालिक एक ही है, ओम साई राम। समस्या को देखकर जीवन से हार मत मानिए। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी महान शुरुआत तो छुपी हो। बड़ा दुख हमेशा बड़ी शुरुआत भी लेकर आता है। इसलिए मित्रों, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी अभी आपके पास है वही आपके लिए एकमात्र सर्वश्रेष्ठ है। शिरडी के साई बाबा कहते हैं, लोग बुराई करते हैं तो तुम क्यों रोते हो?
लोगों का कार्य है कहना, तुम्हारा कार्य है करना। इसलिए तुम सबसे पहले अपने कार्य को अच्छी तरह से करना सीखो, तभी जीवन में आप आगे बढ़ोगे। संसार में सुनी बनकर रहे, कैंची बनकर नहीं मित्रों, क्योंकि सुई दो को कर देती है और कैंची को दो कर देती है। अर्थात सबको जोड़ो तोड़ो नहीं, क्योंकि मित्रता ये रिश्तेदारी सम्मान की नहीं भाव की भूखी होती है। बचते लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से कदापि ही नहीं। मित्रों, रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाती है। किसी को स्नेह देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी को स्नेह पाना सबसे बड़ा सम्मान है। तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, मगर फिक्र करने वालों को आपको ही पहचानना होगा। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। कद्र करनी है तो जीते जी करे, मरने के बाद तो पराए भी रो देते हैं। आज जिस्म में जान है तो देखते नहीं है लोग, जब रूह निकल जाएगी तो कफन हटा कर देखेंगे। किसी ने क्या खूब लिखा है, वक्त निकाल कर बातें कर लिया करो अपनों से। अगर आपने ही न रहेंगे तो वक्त का क्या आप करोगे। गुरूर किस बात का मित्रों, आज मिट्टी के ऊपर तो कल मिट्टी के नीचे। इसीलिए मित्रों कदापि ही चिंता करिए मत। जो अभी आपके पास है वही आपके लिए एकमात्र सर्वश्रेष्ठ है। कहीं ना कहीं यहाँ पर कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्मों को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत कदापि ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व तो बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। प्रिय साईं भक्तों, किसी भूखे को रोटी खिलाना बहुत पुण्य का कार्य है, लेकिन उससे भी पुण्य का कार्य है उसे रोटी कमाने का तरीका सिखाना। अगर आप किसी को रोटी खिलाते हैं तो उसका पेट एक दिन के लिए भरेगा, लेकिन अगर आप किसी को रोटी कमाने का तरीका सिखा देते हैं तो जीवन भर अपना पेट भर सकता है। इन बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है, परंतु उसके पास नाम नहीं होता। और जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, परंतु सांसें नहीं होती। इसी सांसों और नाम के बीच की यात्रा को जिंदगी कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव से जियो। प्रिय मित्रों, अगर जीवन में कुछ करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अच्छे कर्म करना होगा, क्योंकि जीवन में कितने भी ज़्यादा आप प्रयत्न क्यों ना करो, लेकिन ईश्वर इंसान के कर्म ही तो देखते हैं। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। धीरे बोलिए, शांति आपको मिलेगी। अहम छोड़िए, बड़े बनेंगे। भक्ति कीजिए, आपको मुक्ति मिलेगी। विचार कीजिए, आपको ज्ञान मिलेगा। सेवा कीजिए, आपको शक्ति मिलेगी। सहन कीजिए, देवत्व मिलेगा। संतोष बनिए, सुख मिलेगा। इतना छोटा कदर रखिए कि सभी आपके साथ बैठ सके, और इतना बड़ा मन रखिए कि जब आप खड़े हो जाए तो कोई बैठा न रह सके। इतना तो आपको जीवन में जरूर कर जाना है। खुश रहकर गुजारो तो मस्त है ज़िंदगी, दुखी रहकर गुजारो तो त्रस्त है ज़िंदगी। तुलना में गुजारो तो पछते है ज़िंदगी, इंतज़ार में गुजारो तो सुस्त है ज़िंदगी। सीखने में गुजारो तो किताब है ज़िंदगी, दिखावे में गुजारो तो बर्बाद है ज़िंदगी। मिलती है एक बार, प्यार से बिताओ ज़िंदगी। जन्म तो रोज़ होते हैं यादगार, बनाओ ज़िंदगी। यही आपको जीवन में सदैव के लिए याद रखना है। प्रिय साईं भक्तों, साईं बाबा कहते हैं, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम खुद से कहोगे कठिन है लेकिन मैंने कर दिखाया, क्योंकि मेरे साथ शिरडी के साईं बाबा जो थे हैं। मित्रों, एक बात सदैव आपको यह भी याद रखनी है, जीवन में अच्छा वक्त आने पर आपको ईश्वर को नहीं भूलना है, क्योंकि ईश्वर सदैव आपके साथ रहते हैं। ईश्वर कहते हैं, जब भी तेरा बुरा समय चल रहा होता है तब तुझे शांत होना
यही सर्वश्रेष्ठ तेरे लिए है, इसलिए तू चिंता करने की बजाय सदैव मेरा नाम स्मरण कर। और एक बार एक ने प्रभु से पूछा कि हे शिरडी के साईं, मेरे जीवन में इतने ज़्यादा दुख है, इतने ज़्यादा दुख होने के बावजूद भी तुम मेरे जीवन से दुखों का अंत क्यों नहीं करते? तुम मुझे दुखों का रास्ता क्यों नहीं बताते? तो शिरडी के साईं बाबा ने बड़ा ही अच्छा जवाब दिया। शिरडी के साईं बोले, प्रिय भक्त, जब भी परीक्षा शुरू होती है तब शिक्षक मौन धारण करते हैं। इसी प्रकार तेरे जीवन में भी दुख है और मैंने मौन को धारण किया है। तो चिंता कर मत, मैं तेरे सदैव साथ हूँ। जो तूने खोया है उसे बेहतरीन ही दूंगा मैं, इसलिए चिंता करने की बजाय तू सदैव मेरा नाम स्मरण कर। यही तेरे लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य है। कहीं ना कहीं यहाँ पर कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है? जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की कदापि ही जरूरत नहीं है। पाप शरीर नहीं करता तो पाप विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व तो बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। प्रिय साईं भक्तों, एक खूबसूरत सोच, अगर कोई पूछे जिंदगी में क्या खोया और क्या पाया, तो बेशक कहना जो कुछ खोया वो मेरी नादानी थी, और जो भी पाया वो साईं बाबा की मेहरबानी थी। प्रिय मित्रों, जीवन का एक काला सच है, दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। माना दुनिया बुरी है, सब जगह यहाँ पर धोखा है, लेकिन तुम तो अच्छे हो, तुम अच्छा बनो। तुम्हें किसने रोका है? रिश्ते मौके के नहीं, भरोसे के महताज पूरी तरह से होते हैं। इसलिए मित्रों, सदैव स्मरण रखिए, जीवन में जितना ज़्यादा तुम सकारात्मक सोच रखोगे उतना ही जीवन तुम्हारा आनंदी हो जाएगा। यही आपको ईश्वर सदैव के लिए कहते हैं। इसलिए आपको ईश्वर की हर बातों पर विश्वास रखकर उनका निस्वार्थ मन से आपको नाम स्मरण करना है। सुख और दुख ये अपनी तकदीर से इंसान को मिलते हैं, इसका अमीरी या गरीबी से कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और जिनके तकदीर में खुशियाँ होती है वे तो झोपड़ी में भी हंसते हैं। इसलिए मित्रों, आपको चिंता नहीं करनी है, जो आपके भाग्य में नहीं उससे भी अच्छा आपको प्राप्त होगा। इसलिए आप चिंता करने की बजाय ईश्वर पर विश्वास रखिए, यही आपके लिए एकमात्र सर्वश्रेष्ठ कार्य है। अच्छी बातें करते चलिए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन बाहर से दिखावा करने से आपको ईश्वर नहीं प्राप्त होगे, क्योंकि दिखावे से तो इंसान खुश होते हैं, लेकिन ईश्वर नहीं। ईश्वर तो इंसान के कर्म के प्रिय होते हैं। इसलिए मित्रों, आपको कर्मों को अच्छा करना है और अपने स्वभाव को सर्वश्रेष्ठ बनाना है, तभी आपको ईश्वर की प्राप्ति होती। रिश्ता कई लोगों से होता है, मगर को कोई प्यार से निभाता है तो कोई नफरत से निभाता है। जिंदगी सभी जीते हैं, मगर कोई सब कुछ आने के बाद भी दुखी रहते हैं, तो कोई लुटा के खुश रहते हैं। दोस्ती सभी करते हैं, मगर कुछ लोग निभाते हैं, कुछ लोग आजमाते हैं। हम सफ़र सभी है, मगर कोई साथ देता है तो कोई छोड़ देता है। प्रिय मित्रों, किसी ने साईं से पूछा, दोस्त और भाई में क्या फ़र्क है? तो शिरडी के साईं बाबा ने बहुत ही प्यारा जवाब दिया, भाई सोना है और दोस्त हीरा है। उस आदमी ने कहा, आपने भाई को कम कीमत और दोस्तों को कीमत चीज से क्यों नवाजा? तो ईश्वर ने कहा, सोने में दरार आ जाए तो उसको पिघला कर बिल्कुल पहले जैसा बनाया जा सकता है, जबकि हीरे में एक दरार आ जाए तो कभी भी पहले जैसा नहीं बन सकता। इसलिए मित्रों, आपको सदैव स्मरण रखना है, जीवन में अगर आप किसी के साथ विश्वासघात करोगे तो वह कदापि फिर आप पर विश्वास नहीं रखेगा। इसलिए सबसे पहले आपको अच्छे कर्म और अच्छे कार्य करना ही होगा। नदी जब भी निकलती है कोई नक्शा पास नहीं होता,
कि सागर कहाँ है, बिना नक्शे के सागर तक वह एक ना एक दिन पहुँच ही जाती है। ऐसा नहीं है कि नदी कुछ नहीं करती है, उसको सागर तक पहुँचने के लिए लगातार बहना अर्थात कम कर्म करना पड़ता है। इसीलिए कर्म करते रहिए। नक्शा तो साईं ने पहले ही बनाकर साईं बाबा बैठे हैं, हमको तो सिर्फ बहना ही है। यही हमारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। प्रिय मित्रों, आज का साईं बाबा का यह प्यारा और प्रेरणादायी संदेश सुनने के लिए अगर आपने भी अपना कीमती का समय दिया है तो हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। सदैव आपको याद रखना है, जीवन में 1% नसीब मतलब तकदीर रहती है और 99% यह आपकी मेहनत है। इसलिए सबसे पहले कष्ट करो और कहते रहिए ओम साई राम, ओम साईनाथ। आज का यह संदेश आपने मित्रों के साथ और साईं बाबा के भक्तों के साथ आप जरूर शेयर कीजिए।